हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोहा जी सोच रहे थे मेरे को कुछ ज्यादा ट्रबल लगा था वॉल ऑफ साइज से अपने हेवनली वेंट्रेट्स को भेजने के लिए। मैंने कुछ ज्यादा अपना पोटेंशियल यूज किया और रिसोर्सेज भी यूज किए थे रूल्स को चेंज करने के लिए, ताकि मैं अपने 3 डिसिपल्स को भेज सकूं। पर लास्ट में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो एपिसोड नंबर 395 की स्टार्टिंग होती है। मोहा जी सोच रहा होता है कि इस वर्ड काफी होगी लूजायो की होप्स को मारने के लिए, फिर उसके बाद मैं शांति की सांस ले सकता हूँ, पर मुझे पनिशमेंट मिलेगी स्लेट से और एक खतरनाक की प्राइस पे करना पड़ेगा। तभी हमें एक चीज दिखाई देती है जो कि स्लेट ऑफ डोमिनेंस होती है। वो ग्लो कर रही होती है और एक थंडर नीचे गिरती है। वो जो थंडर होती है वो मोहा जी को बांध देती है। मोहा जी सोच रहा है तो जो पनिशमेंट है वो कुछ ज्यादा जल्दी आ गई। मोहा जी नीचे की तरफ नोटिस करता है उस लड़की को। वो बोलता है शीजायो क्वाओ, वेल क्वायो जोर से चिल्लाता है उसका नाम। एक सेकंड बोलते है ये वुमेन तो शीजायो कायो है। नहीं, ये तो अभी भी अलाइव है। ये यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में कैसे अपीयर हुई? ये साउल डिसोलेट जगह में डिसअपियर नहीं हो गई थी, मतलब तब गायब नहीं हो गई थी जब इसने साउल डिसोलेट जगह के ऊपर कब्जा कर लिया था। जो इनफैटुएटेड कैनन सेंट था वो डेप्थ में गया था साउल डिसोलेट लैंड में इसको सर्च करने के लिए। वो कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया था और ऊपर से उसकी खुद की वाइटैलिटी कुछ ज्यादा वीक हो गई थी। जब वो वापस आया, वो जो लड़की होती है वो अपने हाथों को फैला देती है। उसे एक एनर्जी कवर कर रही होती है रेड कलर की। वो जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से ऐसे वर्ल्ड में फैल रही होती है। मोहा जी बोलते नहीं वेट शीजाओ काओ, तुम नहीं कर सकते, हम बात क्यों नहीं करते हैं इसके लिए, मेरे को रोको मत। शीजाओ काओ नहीं सुनती है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। वो फ्लावर पेटल्स में ऐसे गोल गोल घूम रही होती है। वो टोर्नाडो की तरह घूम घूम के ऊपर की तरफ जा रही होती है जहाँ से मोहा जी का अटैक आ रहा होता है। जो मोहा जी की स्वॉर्ड होती है उसे शी का अटैक पूरी तरह से कवर कर लेता है। जो शी का अटैक होता है वो स्वॉर्ड को पूरी तरह से खत्म ही कर देता है, मतलब बचता ही कुछ नहीं है। मोहा जी ऐसे चला रहा होता है नहीं, पर वो जो थंडर होती है स्लेट की वो उसे खींच के लेके जाती है। मोहा जी बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, वेल व्हाट द फक, हो गया इसका काम खत्म। शी बोलती है मुझे माफ कर दो एक्सट्रीमिटी सेंट, मेरा ये मतलब नहीं था तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट करना, पर मुझे लूसेंग ने अनस्लेव किया और कंट्रोल कर रहा है। वो फिर क्रैक की तरफ देखती है और बोलती है ये ऑलमोस्ट मतलब पहुंच गई है, मतलब एक स्वॉर्ड बच ही गई होती छोटी सी, वो नीचे की तरफ आ रही होती है। लूसेंग सोच रहे थे तो मोहा जी की स्वॉर्ड इंटेंट है, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। वो लूसेंग के सर में घुस जाती है। लूसेंग सोच रहे थे सही नहीं है, जो स्वॉर्ड है वो मेरे माइंड में घुस गई डायरेक्टली। लूसेंग ऐसे पड़ा होता है। शी बोलती कि बाहर आओ। वो जो स्वॉर्ड का हिस्सा होता है वो लूसेंग के फोरहेड पे अपीयर हो जाता है। जुन बोलती है कि तुम ऑब्वियसली स्वॉर्ड लाइट को एलिमिनेट कर सकती थी, तो तुमने एक छोटी सी सेक्शन को पीछे क्यों छोड़ दिया और लूसेंग को इंजर कैसे होने दिया? शी देख रही होती है उसकी तरफ और बोलती है कि एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है और जो स्वॉर्ड इंटेंट था मोहा जी के मंत्रा डिवाइन डाउ में वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। ये जो स्वॉर्ड स्ट्राइक उसके फोरहेड में लैंड हुई, इससे ये ट्रू इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है स्वॉर्डमैनशिप के। अब जो ये कॉम्प्रिहेंड कर सकता है वो अब इसी की एबिलिटी के ऊपर है। लूसेंग बोलता है सच्ची मुच्ची? लूसेंग सोचो जो मेरी कॉम्प्रिहेंशन है स्वॉर्ड डाउ की वो रुक गई है रिसेंटली, शायद ये अपॉर्चुनिटी हो। जब मेरा फोरहेड का टोपन हुआ अभी तब एक ही चीज आई थी अंदर, वो ठंडा सा स्वॉर्ड इंटेंट था, मतलब ठंडा सा स्वॉर्ड इंटेंट नहीं था पर एक बहुत ज्यादा जेंटल स्वॉर्ड इंटेंट था। अगर मोहा जी की स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैनशिप से। ये एक्सट्रीमली अजीब सी है, मतलब एक तरह से ये अल्टीमेट शार्पनेस को नहीं ढूंढ रहा है, ये परफेक्शन को ढूंढ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल बनाना, सिंपल चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना, पर इसमें कुछ मिसिंग सा लग रहा है। पूरी तरह से मैं स्वॉर्ड डाउ को नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ लड़की होती है वो लूसेंग की तरफ देख रही होती है और बोलती है ग्रेट है। बोले ग्रेट होगा जब तुम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो किस चीज को, जब स्वॉर्ड तुम्हें कट करे। पर ये मत सोचना कि तुम कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो मोहा जी की स्वॉर्डमैनशिप को। ऐसा तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो अगर तुम ऐसा मतलब सोच रहे हो कि तुम कर सकते हो। जो 3 इंच लॉन्ग लाइट थी स्वॉर्ड की उसे मैं एक केज ऑफ टाइम में रख सकती हूँ, तो जल्दी करो, कॉम्प्रिहेंड करो इसे, फिर ये गायब हो जाएगी। लूसेंग बोलता है शुक्रिया। जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के हेवनली वेंट्रेट्स होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए। जो ग्रेट हेवनली वेंट्रेट होता है उनको वो बोलता है कि हम हार गए पर जो हमें मिशन दिया गया है हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। उनने हमें बोला है कि जो डाउजेस है इस यूनिवर्स के उसे मारना है। लूसेंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मारते हैं पहले, वो आगे मारने के लिए जा रहे होते हैं। एक बोलता है कि हम वापस तो जा नहीं सकते तो लूसेंग को मारते हैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के लिए। शन्य हेवनली वेंट्रेट बोलती है क्या तुम लोग मरना चाहते इतनी ज्यादा जल्दी? तुम क्वालिफाइड नहीं हो हमारे साथ फाइट करने के लिए। पैट्रियस बोलता है कि इन्हें बस एक तरीका चाहिए मरने का, चलिए मार देते हैं। जान बोलता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो अपना अटैक यूज करता है और आगे की तरफ वेल अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो फाइटिंग इंटेंट को गैदर करता है और आगे की तरफ भेज रहा होता है। वो सभी मतलब मैक्सिमम हेवनली वेंट्रेट्स को कवर कर लेता है अपनी एनर्जी से और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका बचता ही कुछ नहीं है। फिर ऐसे जितने भी हेवनली वेंट्रेट्स है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के उन्हें मार दिया गया। जान आगे की तरफ देख रहा होता है। पैट्रियस अनाउंस कर देता है कि जो वॉर है इस यूनिवर्स की वो ओवर होती है, हम जीत गए हैं, हमने सूडो सेंट्स को डिफीट कर दिया और हम सर्वाइव
कर चुके हैं। बाकी बोल रहे थे क्या हम जीत गए, हमने सूडोसेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो खुशी मना रहे होते हैं। लुजंग सोच रहे थे फाइनली ओवर हो गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यूकिन डिस्ट्रैक्ट हुई क्या, ज़्वान चैंगफैंग भी कैसा होगा। तब ज़्यूकिन वहाँ पे आ जाती है और वो लुजंग को हक कर लेती है। ज़्यूकिन रोते हुए बोल रही होती है कि मैंने ये सोचा था कि मैं मर गई हूँ। लुजंग बोलते चलो ये ठीक है, सब कुछ ये ओवर हो गया है। वो पीछे की तरफ शी को नोटिस करती है और बोलती है कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। लुजंग ये लड़की कौन है, ये कहाँ से आई, वो गुस्से से बोल रही होती है। शी चुपचाप देख रही होती है उसकी तरफ। पैट्रियाच बोलता है कि ज़्यूकिन बकवास करना बंद करो, इस सीनियर ने हमारी लाइफ को बचाया है। ज़्यूकिन बोलती तो क्या हुआ, इसने मेरी लाइफ को बचाया है तो इसका क्या मतलब ये मेरे मैन को चुरा सकती है। फुयो हेवनली इवेंटेड ने भी तो मेरी लाइफ को सेव किया है, क्या वो भी मेरे मैन को स्टील कर सकता है। शी बोलती है अच्छा। लुजंग बोलता है सीनियर ज़्यूकिन की पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे मतलब इसे माफ कर दो। शी बोलती है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहती हूँ इसे, अगर क्या होगा कि मैं तुम्हारे मैन को चुरा लूंगी तुम क्या ही कर सकती हो। ज़्यूकिन बोलती तुम। वो ज़्यूकिन के पास पहुंच जाती है और बोलती है पर जो तुम्हारा मैन है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, तो इसलिए अभी के लिए मेरे को इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर अब किसे पता कि मेरा इंटरेस्ट शायद फ्यूचर में जाग जाए। वो जाते हुए लुजंग के पास फिंगर करती है और हील कर देती है उसके फोरहेड को, शायद ऐसा कुछ करती है, मतलब उसके फोरहेड में एनर्जी चल जाती है लुजंग के। वो लड़की बोलती है कि अगर मैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को लीव करूंगी उस प्लेस से, मतलब जो स्पेस में क्रैक पड़ा हुआ वॉल ऑफ साइज में, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा नॉइस और डिस्टरबेंस क्रिएट होगी हॉल ऑफ सेंड में, मतलब वो शायद इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो तुम मुझे इमोर्टल मेंशन में जाने दो, मैं वहां से गॉड डोमेन में चले जाऊंगी। लुजंग बोलते पर जो एन्चेंटेड बैरियर है इमोर्टल मेंशन के राउंड में वो भी ओपन नहीं हुआ, क्या तुम सच्ची में पास हो सकते हो वहां से। शी बोलती है कि वो बैरियर बाकी चीजों को रोक सकता है पर मुझे नहीं रोक सकता। लुजंग उसे ग्रीट करता है, बोलते सीनियर मैं अपने फादर के बिहाफ में तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ कि तुमने हमारी हेल्प की, यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की इस क्राइसिस को पास करने के लिए शुक्रिया। शी बोलती है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा फेवर ओ करते हो, मुझे फ्यूचर में रिपे कर देना। लुजंग बोलता है वो तो नेचुरल है, अगर मैं गॉड डोमेन में एंटर कर सकूंगा फ्यूचर में और मेरे पास अचीवमेंट्स होंगी तो मैं अपना बेस्ट करूंगा तुम्हें रिपे करने के लिए, पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता सीनियर। शी बोलती है क्या तुम मेरे मास्टर नहीं हो, एनस्लेविंग टोकन है तुम्हारे हाथ में, तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो सब कुछ मेरी सोल से, तुम मेरा नाम मेरे से ऐसे क्यों मांग रहे हो, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते मेरी सोल को। लुजंग बोलता है कि मैंने बोला है ना मैं दूसरों के सीक्रेट्स में ऐसे नहीं झांकना पसंद करता हूँ और मैं अपने वर्ड्स को पलटूंगा नहीं। शी चुप होती है, फिर थोड़ी देर के बाद मुंह मोड़ के बोलती है ठीक है मेरे को जाने दो। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग सोच रहा था जो सीनियर है वो ओपन और ऑनेस्ट है पर यह भी मिस्टीरियस है, मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में कब देख पाऊंगा इन्हें और रिपे कर पाऊंगा। ज़्यूकिन गुस्से से बोल रही होती है कि वो सेडक्टिव विक्सिन वेल नोबडी शैन्यू हैव लिमिटेड सोच रही होती है कि मुझे डर है कि सिर्फ यही एक लड़की है जो ट्रू गॉड का ऐसा मजाक कर सकती है और ऐसी बातें कर सकती है उसके लिए। सच्ची ज़्यूकिन के पास हिम्मत है। ज़्वानिन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है कि फुयू हैव इन्वेंटेड मेरा चैंगफैंग, फिर हमें ज़्वानिन चैंगफैंग दिखाया जाता है, वो बोलता है ग्रीटिंग ग्रेट ग्रैंडफादर, वो बच गया होता है। ज़्वानिन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है तुम अलाइव हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे देख के। डिस्ट्रक्शन हैव लिमिटेड बोलता है जो मेरी बॉडी है वो कुछ ज्यादा शटर हो गई है, डांटेन है वो क्रिपल हो गई है, कुछ ज्यादा लंबा टाइम लगेगा कल्टीवेट करने के लिए मेरे को प्रीवियस लेवल पे, और इसे भी रेस्ट करनी पड़ेगी। ज़्वानिन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है ठीक है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ज़्वानिन बोलते है कि ज़्वानिन चैंगफैंग बोलते हैं फुयू हैव लिमिटेड शुक्रिया। हाँ और लुजंग रानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। ज़्वानिन चैंगफैंग बोलता है कि शुक्रिया। लुजंग बोलता तुम्हारा वेलकम। ज़्यूकिन बोलती है कि वेल तुमने एक चीज प्रॉमिस की थी ना, याद है तुम्हें। लुजंग बोलता कौन सा प्रॉमिस गाइस मुझे याद है, ये वो ऐसे बैठे होते हैं सनसेट के पास। ज़्यूकिन बोल रही थी गुजार लंबा टाइम बीत गया ना, हमने इतना ज्यादा पीसफुल डे को एंजॉय किया है। लुजंग बोलता है कि अब जो बाकी के थे उन्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है, अब मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। ज़्यूकिन बोलती है अच्छा है। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जब वो वापस आए थे बाकी डाउजीज तो सिर्फ ज़्वानिन चैंगफैंग की मोही से फाइट करने के लिए गया था, बाकी ने फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो ऐसे ही क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे थे ताकि वो अपने सारे लोटस को ब्लूम करा सके, पर ऐसे तो उनके लोटस फ्लावर पूरी तरह से ओपन हो गए थे पर वो फिर भी डिवाइन स्पार्क को कंडेंस नहीं कर पाए, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप था। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोल रहा था ग्रैंडपा इस तरफ, मतलब वो बोल रहा था ग्रैंडपा कि ठीक है। वो जी होता है, जी बोल रहा था कि जो सेलेस्टियल प्लान है वो सच्ची मुझे अमेजिंग है। उनके पास रास्ता भी था लोअर रेलम के लोगों को ऊपर आने के लिए। जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं कभी भी अपर रेलम में नहीं है अपनी पूरी जिंदगी में, मैं फाइनली अपनी आंखों से देख सकता हूँ। जी बोलते कि ग्रैंडपा देखो डिवाइन सी रेलम के कल्टीवेटर्स तो एक्चुअल में गेट कीपर है। वो जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि हाँ ये तो अपर रेलम है, मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपर रेलम में असाइन करते हैं डिवाइन सी रेलम में। डिवाइन सी रेलम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हेवीली इवेंटेड सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जी बोलता है तो मैं भी जी बोलता है कि मैं भी ट्रेन करूंगा फ्यूचर में और अपर रेलम में आऊंगा, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। पैट्रियार्च बोलता है कि हाँ जाओ जी तुम एम्बिशियस हो। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि आज के दिन लुजंग और ज़्यूकिन की शादी होगी। मैं यही विश करता हूँ कि ये दोनों साथ में बूढ़े हों और
एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय करें। वो बैठे होते हैं, जिकन सोच रही होती है कि फाइनली ये दिन आ गया है, ये भी अच्छी चीज कंसिडर की जा सकती है। तभी बहुत जोर से रोर की आवाज सुनाई देती है। सभी ड्रैगन्स आ रहे होते हैं और पर्टिकुलर पिलर असाइन किए होते हैं उनके लिए, और वो उन पिलर्स में लिपट जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये तो ट्रू ड्रैगन्स है, ट्रू ड्रैगन्स भी अपीयर हो गए हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ग्रेट है। जिकन बोलती है वेलकम मेरी और लुजेंग की शादी में। वेल इसने घूंघट क्यों डाला हुआ है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी देख रहे होते हैं। निंग होती है पीछे खड़ी और वो सोच रही होती है कि नहीं, यूनिवर्सल वॉर में पार्टिसिपेट करने के बाद तुमने लुजेंग को एग्री करा लिया था ना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। लूनियान बोलते कि मदर क्या हुआ तुम्हें तभी एक ऊपर से एनर्जी टाइप आ रही थी, वो स्वॉर्ड का रूप ले लेती है, मतलब एक बड़ी सी स्वॉर्ड फॉर्म हो जाती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। लुजेंग बोलते इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट, ये ब्रदर टियानमिंग होगा। वो स्वॉर्ड होती है वो नीचे आ जाती है, वेल हुआ टियानमिंग होता है वो, और वो अरे उसमें पहुंच जाता है क्या बोलते लुजेंग के सामने। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है तो हुआ टियानमिंग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस कर लिया है। ये फर्स्ट टेड डाउजीज में से जिसने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस कर लिया है। दूसरा बोलता है इसकी जो लाइफ स्पैन है वो अब लिमिटलेस है, अब ये फ्रीली गॉड डोमेन में ट्रेवल कर सकता है। मुझे बहुत जेलस है इससे। वो टियानमिंग वहां पे पहुंच जाता है लुजेंग के सामने, उसके आईज पे भी वो स्वॉर्ड का मार्क अपीयर हो जाता है। लुजेंग बोलता है ब्रदर टियानमिंग कांग्रेचुलेशन। टियानमिंग बोलता है हुआ टियानमिंग की शुक्रिया, मैं काफी ज्यादा टाइम से ऐसे ही कल्टिवेट ही कर रहा था, मैंने हर तरह की बातें सुनी, कांग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी के लिए ब्रदर लुजेंग। मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी थी ब्रेक थ्रू करने की और तुम्हारी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी शादी को अटेंड कर सकूं, इसलिए मैं गिफ्ट को प्रिपेयर नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। सो गाइस एपिसोड नंबर 395 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।